खुलवाए, मारपीट की, कितना कुछ किया है। बल्कि है ना, नरेश मैडम है ना वो, और 3-4 वो लेडीज पुलिस थी वो। परिवार इसकी वजह से जो है सदमे में है और यदि जो कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर पुलिसकर्मी व भूमाफिया रिछपाल बराला का साथ देते हुए नरेश कंवर जो SHO है सामो थाने के, उनके द्वारा और राम नारायण मदन जी, बाबूलाल सांवरमल, राम नारायण, इनके द्वारा जो है हमारे साथ ज़बरदस्त तरीके से जो है मारपीट की गई। एक पूरा परिवार इसकी वजह से जो है सदमे में है और अभी भी मेरे पिताजी का और मेरी सिस्टर का जो है इलाज चल रहा है। पिताजी के जो है राम नारायण जी ने जो है ज़बरदस्त तरीके से कान पे मारा। हमारा कहना यही था कि मामला क्या है, हमें क्यों ज़बरदस्त तरीके से पकड़ के लेके आए हो, परंतु हमारी एक नहीं सुनी गई और हमारे साथ बारी बारी से जो है मारपीट की गई और हमारे 3 से 4 बार जो है कपड़े उतरवाए गए। बार बार जो है कभी इस कोने में बैठो, कभी इधर से खड़े हो जाओ, कभी उधर बैठो। तो इस प्रकार की घटना जो है हमारे साथ हुई है। अभी तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने या किसी भी प्रकार के कोई बड़ी अधिकारी ने हमारे मामले की कोई सुनवाई नहीं की गई है। अभी तक हमारे फ़ोन और सारा सामान जो है पैसे के सहित जो है वो उनके पास ही सामो थाने में जमा है। अभी भी उनका लौटाने का मन नहीं है और हमारे मामले की किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। आपके फ़ोन वगैरह वो तो कितने रीसेट वगैरह मार दिया, क्या हुआ? हमारे 3 मोबाइल फ़ोन थे, उनको पूरी तरीके से रीसेट करके नष्ट कर दिया गया है। उसमें मेरी जॉब से रिलेटेड और कई प्रकार के ज़रूरी दस्तावेज भी उसमें मौजूद थे। उन्होंने अपने सिर्फ करतूतों के वीडियो के सबूत मिटाने के लिए, जो ऑडियो के सबूत थे उसमें, वो मिटाने के लिए जो है हमारे साथ ये मारपीट की गई और ज़बरदस्त तरीके से हमारे से पासवर्ड पूछे जा रहे थे। उनका कहना यही था कि हमें पासवर्ड बता दो, हम उसके बाद आपको छोड़ देंगे। परंतु जब हमने पासवर्ड नहीं बताया उनको तो हमारे तीनों फ़ोन छीन लिए गए और हमारा पूरा सामान उनके द्वारा छीन लिया गया। हमारे तीनों फ़ोनों को जो है पूर्ण तरीके से उन्होंने रीसेट कर दिया है। अभी तक भी वो फ़ोन हमें वापस नहीं दिए गए हैं। और कितने रुपए थे आपके पास में? 15,500 रुपये मेरे पिताजी के पास थे। वो पैसे भी जो है उनके पास ही अभी तक रखे हुए हैं, वो पैसे भी उन्होंने लौटाए नहीं हैं। कंवर जो SHO है उनके द्वारा राम नारायण, मदन, बाबूलाल, सांवरमल सहित 2-3 अन्य पुलिसकर्मी और भी थे। इन्होंने आपको टॉर्चर किया? बुरी तरीके से टॉर्चर किया। मतलब पिताजी ने बार बार रिक्वेस्ट की हमारे बच्चों के साथ में ये सब मत करो, एक मतलब वृद्धजन का कम से कम इतना तो ख्याल रखो। मेरे पिताजी की एज जो है 60 साल के करीब हो गई है, उनके साथ भी इन लोगों ने जो है ज़बरदस्त तरीके से मारपीट की गई और राम नारायण जी द्वारा जो है मेरे पिताजी के कान पे जो है वो बहुत ज़बरदस्त मुक्का मारा गया। उनके गिरने के बाद में भी ये सारे पुलिसकर्मी मिलके जो है उनके साथ जो है लाठी डंडों के साथ में जो है वो मारपीट करते रहे। एक वीडियो के माध्यम से पता चल रहा है कि नरेश कंवर फ़ोन छीन रही है एक लेडीज़ से, ये क्या मामला है? नरेश कंवर जी ने जो है आते ही हमारे मामले को बिगड़ सुने जो है ज़बरदस्त तरीके से जो है मेरी सिस्टर के हाथ से जो है वो फ़ोन छीनती हुई वो वीडियो है और उसमें ज़बरदस्त आरोप लगाया जा रहा है, जबकि वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि नरेश कंवर जो SHO है वो जाके जो है पीछे से वो फ़ोन छीनने की कोशिश की जा रही है। परंतु हमारे ऊपर ही गलत आरोप ये लगाने की कोशिश कर रही है, मेरा हाथ मोड़ रहे हो, मेरा पैर मोड़ रहे हो, इस तरीके से जो है ज़बरदस्त आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि वीडियो के माध्यम से पूरा क्लियर तरीके से दिखाई दे रहा है। वो क्या मामला था? सर, हम रोज़ की तरह खेत में काम कर रहे थे। उस दिन भी 7 तारीख को जब ये मामला हुआ उस दिन भी हम खेत में काम कर रहे थे। 5-7 पुलिस वाले आए और बाहर जब खेत के बाहर जब पापा थड़ी रख रहे थे, चाय की दुकान रख रहे थे, तो पुलिस वाले आके उनको धमकाने लग गए। जब आवाज़ सुनी पापा की, हाँ हल्ला हुआ, तो आवाज़ सुनी, हम दौड़ के और देखने लग गए खेत के अंदर से। तो पुलिस वाले खेत के अंदर आके और फिर हमें ज़बरदस्ती पकड़ के बाहर घसीटते हुए ले आए और बाहर घसीटते हुए रोड से कम आधा किलोमीटर दूर तक हमें दौड़ाते हुए मारपीट करते हुए हमारे साथ और गाड़ी में बिठा के और थाना ले गए। जब से गाड़ी में बिठाया तब से हमारे साथ मारपीट चालू की उन्होंने और थाने में ले जाके भी मारपीट करते रहे। जब मेडिकल करवाया तो मुझे पता नहीं था कि क्या करवा रहे हैं क्या नहीं करवा रहे, लेकिन मेडिकल करवाने के बाद भी हमें खूब पीटा गया। जब
पीटने के बाद भी उनका जी नहीं भरा। उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे से, पापा और से सबसे साइन करवाए बिना फॉर्म को भरे हुए। जब हमने साइन करने से मना कर दिया तो और भी मारपीट करने लग गए और हमारे वकील साहब से बात करने की कोशिश की, उन्होंने बातचीत नहीं करवाई। फिर हमने जो FIR कुछ भी ये जो भी किया है वो करवाया है, उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, कोई आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई उनके खिलाफ। और मैं नरेश कंवर जो ऐसा थे वो भी आपको टॉर्चर किया क्या? हाँ सर, उन्होंने भी टॉर्चर किया, सबसे ज़्यादा उन्होंने किया है। कपड़े खुलवाए, मारपीट की, कितना कुछ किया है। बल्कि हमारा दोस्त क्या है, एक किसान और उसके बच्चे खेत में काम कर रहे हैं, ये गुनाह है क्या? गवर्नमेंट से सबसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरे ग्राम वासियों से, आस पड़ोस के जो भी ग्राम है, सब ग्राम वासियों से मैं पूछना चाहती हूँ कि एक किसान और उसके बच्चे खेत में काम कर रहे हैं, ये क्या गुनाह है क्या? आपको चोट कहाँ पे लगी है? मेरे चोट हाथ के यहाँ, अब तो काफ़ी निशान मिट गए हैं, पैरों के तो इसके साथ में कितने आँख पुलिस में वाले थे आपको जो टॉर्चर कर रहे हैं, उनके नाम बता सकते हो? अगर नाम पता हो तो। थाना इंचार्ज नरेश कंवर, मोनिका और उर्मिला और गायत्री। इन्होंने आपके साथ में थाने में टॉर्चर किया आपको? हाँ सर। आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें ऐसा तो नरेश कंवर वीडियो जो बना रहे थे उसको सीना चपटी कर रहे हैं। हाँ क्या सर, करता उसमें? सबसे पहले वो जब भी आते हैं सबसे पहले हमारा फ़ोन छीनने की कोशिश करते हैं, फ़ोन छीनते हैं ज़बरदस्ती मारपीट करके। पहले तो पास में बुलाते हैं मीठा मीठा बोल के और फिर फ़ोन छीनने की कोशिश करते हैं। जब फ़ोन छीन लेते हैं, उसमें जब हमारे तीनों फ़ोनों को रीसेट कर दिया उन्होंने, तो हमारे पास उनके खिलाफ जो सबूत थे उन्होंने वो मिटाने की कोशिश की। तो मतलब वो सही थे तो मिटाने की कोशिश क्यों की? और जहाँ हमें पिटाई की गई हमारे साथ थाने में, वहाँ भी उस रूम में भी पहले CCTV लगा हुआ था। गवर्नमेंट या जो भी कोई है, वो अगर मेरे से खुश नहीं है और जो मैं बता रही हूँ वो मानने को तैयार नहीं है, तो सामो थाने का CCTV जांच करवा लें। आपको मेन गेट से लेकर गए थे या पीछे से गेट से लेकर आए थे आपको थाने के अंदर? नहीं सर, शुरू में हमें मेन गेट से लेकर गए थे और मेडिकल करवाने के लिए पीछे वाले गेट से लेके आए और पापा और भाई को भी पीछे वाले गेट से लेके गए थे। जो आपके फ़ोन तो उनको रीसेट मारा? रीसेट मारा तभी तो फ़ोन, मतलब बाद में भी फ़ोन नहीं दिए गए हमारे को। रिस्पाल बराला कुछ लेडीज़ों को साथ में लेकर आया और हमने जब देखा तो वो लेडीज़ें चिल्ला रही थी और हमारी जो फसल है उसको नष्ट करने की जो बात कर रही थी वो भी आज हमने सुनी है। क्योंकि हमारे खेत में जो बाजरे की फसल है वो उनको नष्ट करना चाहता है, उस फसल को नष्ट करना चाहता है। और मैं गवर्नमेंट से और सभी से ये निवेदन करती हूँ कि जो हमारे साथ ये गलत हो रहा है उसमें हमारा सपोर्ट करें। तो वो क्या लेकर आने चाहते थे? वो बात कर रही थी वो वहाँ पे? हाँ सर, वो बात कर रहे थे कि मवेशियों को लाकर बांधेंगे और यहाँ जो भी इनकी फसल है, हमारी फसल है मतलब, उसको नष्ट करवाएंगे। सर वो है ना, नरेश मैडम है ना, वो और 3-4 वो लेडीज़ पुलिस थी, वो है ना, वो केवल उनसे छुड़वा के मैं ही भागी थी अंदर। यहाँ पर वो पहले स्कूटी खड़ी थी तो स्कूटी के मेरे को चारों तरफ पहले दौड़ाया। फिर मैं वो वाला जाल खुला नहीं था, तब मैं इधर वापस भाग के और इस जाल के अंदर चली गई खेत में से। और फिर वहाँ से मैंने वीडियो बनाया था। केवल वो ये एक फ़ोन ही बचा था और सबके फ़ोन हाथ में से ही छीन लिए थे और सबको ले गए थे थाने। तो पहले आपने जो वीडियो बनाने की कोशिश की थी, ऐसा तो आता ही मोबाइल छीन रही थी क्या यहाँ पे? हाँ, जब भी आती है ना वो सब पहले फ़ोन कोसते हैं, उसके बाद में कार्रवाई